अनंत आस्था के केंद्र परमाराध्य युग प्रधान आचार्य श्री मां श्रमण जी के श्री चरणों में सादर सभक्ति वंदना। समुपस्थित धर्म सभा, शरीर और मन का गहरा संबंध है और इसे धर्म शास्त्रों ने भी स्वीकार किया है, अध्यात्मविदों ने स्वीकार किया है और चिंतकों, मनीषियों, दार्शनिकों ने भी स्वीकार किया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। शरीर स्वस्थ है और मन स्वस्थ नहीं है तो वह पूर्ण स्वस्थ नहीं है। शरीर अस्वस्थ है, मन स्वस्थ है तो भी वह स्वस्थ नहीं गिना जाता। स्वास्थ्य या स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर का कारण बनता है और स्वस्थता है वह मन का कारण बनती है। दोनों में अच्छा गहरा संबंध है और इसे सभी ने स्वीकार किया है। अध्यात्म चिंतकों ने, योगियों ने इसे स्वीकार किया है तो साथ में नीतिकारों ने या ऐसे कहूं चाणक्य जैसे धुरंधर कूटनीतिज्ञ ने भी इस चीज को स्वीकार किया है कि शरीर का और मन का, इनका आपस में बहुत गहरा संबंध है। उन्होंने, चाणक्य ने बहुत सुंदर लिखा है। लगता है चाणक्य राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ में वह दार्शनिक जगत और व्यवहारिक जगत का भी बहुत बड़ा ज्ञाता था। उसने लिखा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंध एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन है, हमारा मन कारण है किसका? बंधन का और मुक्ति का। दोनों कारण हमारे भीतर में विद्यमान है। हम कौन से मार्ग पर बढ़ रहे हैं यह किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है, अपने खुद के मन की ही जिम्मेदारी है कि मन हमारा बंधन से मुक्त की दिशा में जा रहा है या वह बंधन की ही दिशा में जा रहा है। जैन दर्शन में 5 इंद्रियां है। सारे जानते हैं 5 इंद्रियों के नाम और हर इंद्रिय का अपना विषय है और इंद्रिय की अपनी शक्ति है, उससे भी हम परिचित हैं। लेकिन 5 इंद्रियों के साथ में मन का योग जुड़ता है। इंद्रिय में विकार पैदा नहीं होता है। मन का योग होने से अच्छा और बुरा होगा। आप कहीं पर भी देख लें, खाने के लिए मन ललचाएगा तो पहले मन का आएगा, मन का आएगा। सुनने के लिए मन ललचाएगा, अच्छा तो भी आएगा। तो इंद्रिय की शक्ति है
बहुत है, इंद्रिय पटुता बहुत सारों में होती है, लेकिन ससीम है, एक सीमा में है। उसके बाद इंद्रिय है वह काम नहीं करती, लेकिन मन की शक्ति है वह असीम है, उसकी कोई भी सीमा नहीं है। बड़ा विचित्र हमारा मन है। आज वैज्ञानिकों ने ध्वनि की गति का माप कर लिया कि 1 सेकंड में ध्वनि इतने मील, इतने किलोमीटर तक चली जाती है। और उससे आगे प्रकाश की दूरी भी मान ली गई। एक प्रकाश का पलका यहां हुआ, वह एक क्षण में, 1 सेकंड को भी कितने टुकड़ों में तोड़ा गया है सूक्ष्मता में, और वह इतनी दूर तक जा सकता है। लेकिन आज की साइंस एक क्षण में अपना मन कहां तक चला जाता है, इसका कोई पैरामीटर अभी तक तो नहीं बना सकता। आगे का मुझे पता नहीं, साइंस है, उनके लिए असंभव नहीं है। मन हमारा बड़ा विचित्र है। आदमी, मन का अर्थ क्या है? मनन करना। मन का जो कार्य है ना, वह मनन करना है। यदि उसे आप अच्छा खाना देंगे, अच्छी मनन करने की खुराक देंगे, तो वह हमारा मन अच्छा मनन करेगा। और उसे बुरी खुराक दी जाएगी तो वह वैसा ही मनन करेगा। ये सारा का सारा मन का कार्य है। मीना कहना चाहिए लगाम का यह घोड़ा है, बेलगाम का घोड़ा है। और इस मन को साधना है वह सहज नहीं है, बहुत ही दुष्कर है, बहुत दुष्कर है। एक बाबा जी घोड़े पर जा रहे थे और एक राहगीर मिल गया और वह भी साथ में हो गया। घोड़ा लगता है कोई अच्छी नस्ल का होगा। उस राहगीर को पसंद आ गया घोड़ा। उसने बाबा जी से मांगा, बाबा जी क्या यह घोड़ा आप मुझे दे सकते हैं? आप दे सकते हैं मुझे? तो बाबा जी ने उसकी परीक्षा लेते हुए कहा कि अगले गांव तक तू बिना सोचे विचार किए चलेगा तो घोड़ा मैं तेरे को फ्री में दे दूंगा। क्या कहा? फ्री में, कोई पैसा कीमत नहीं लूंगा। कहा अच्छा ठीक है। थोड़ी दूर तो मौन चला और चलते चलते मन है, आदमी का मन कहीं का कहीं चला जाता है। उस घोड़े के साथ में घोड़े का बच्चा भी था, तो उससे रहा नहीं गया और पूछा, बाबा जी आप घोड़ा ही देंगे या साथ में बच्चा भी देंगे? तो बाबा जी ने कहा अब घोड़ा भी नहीं दूंगा, अब घोड़ा भी नहीं दूंगा। क्यों? मैंने जो कंडीशन रखी थी वह तो तूने खत्म कर दी। तो हमारा मन है, मन ये बड़ा ही विचित्र है, कहना चाहिए बिना पैर का है। इसके सामने सारे खत्म, चाहे कितने भी संसाधन हो, मन तो बड़ा विचित्र मन है। बस इसको हम समझने के लिए इसको हम सामग्री कैसी दे रहे हैं उसके ऊपर है। वैसा ही यह चिंतन करेगा, मनन करेगा और वह कार्य करेगा। मनुष्य की अच्छी आदतें या बुरी आदतें, अच्छाई या बुराई का जिम्मेदार अधिकांश अंशों में कोई दूसरा नहीं, उसका अपना है, वह मन ही होता। अच्छा थोड़ा सा अभ्यास करे
और प्रयोग करे तो अपने मन को है वह सुमन बनाया जा सकता है। सुमन, सुमन का अर्थ क्या है? हाँ, सुमन का अर्थ फूल भी है, फूल भी है सुमन। और मन के आगे उपसर्ग लगने सुमन, अर्थात जिसका बहुत अच्छा चिंतन है, अच्छा विचार रखता है, अपने मन में कभी गलत चिंतन भी नहीं करता, तो उसका मन है वह सुमन बन जाता है। लेकिन बंधुओं, सुमन से भी काम नहीं बनता है। जिसका मन सुमन बन जाता है तो उसके जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसने अपने मन को सुमन बना लिया। लेकिन काम वहां तक नहीं चलेगा। उस मन को सुमन से आगे की और भूमिका है, वह है अमन की। अमन की कि अमन बना लेना, अर्थात उसके विचार भी नहीं चलेगा, चिंतन भी नहीं करेगा, वो एकदम भावक क्रिया पूर्वक कार्य करेगा। वह अमन की स्थिति। अमन अर्थात हमारा सारा चिंतन और सारा ये कौन सा केंद्र है, याद कराए थे मैंने? हाँ, विशुद्धि केंद्र, चयापचय का हमारा स्थान है, सारे विचारों का यह केंद्र है। इसके ऊपर बार बार अभ्यास करने से मन पर कंट्रोल किया जाता है। यहां पर अनुप्रेक्षा ध्यान, हमारी जीव है, जीव को उलट करके और तालू के लगाई जाती है, उसे कहते हैं विचारों का तांता है वह कम होता है। और यदि वह जीव हमें हमारे अंदर जो कागोले क्या कहते हैं, कागोलिया को, जो अपने जीव के पास में ऊपर देखते हैं अड़ा हुआ है, कंटे नहीं, कागोलिया बोलते हैं हमारे वहां, तो यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं। तो जीव को उलट करके और उस कागोलिये तक जीव का अग्रिम हिंसा लगा दे। हाँ, लगाते हैं, जैसे योगी होते हैं, अभ्यासी होती हैं, जो अमन चैन में रहते हैं। अमन चैन तो सबको पसंद है, लेकिन अमन चैन ऐसे नहीं मिलने वाला है। आदमी तो अधीर हो जाता है परिस्थिति आते ही सामने, तब जाकर के यह हमारा मन सुमन बनता है, मन का चैन मिलता है और हमारा मन वह अमन बनता है। मनुष्य का स्वास्थ्य, वह स्वस्थ जीना चाहता है, बीमारी नहीं चाहता, लेकिन शरीर है वह रुग्ण हो जाता है, कभी वायरस के कारण और कभी जीवाणु के कारण, कभी कीटाणुओं के कारण, कभी ये कहना चाहिए क्लाइमेट के कारण, या अभी जो चल रहा है वायरस का दौर है। अभी कोरोना का वायरस ऐसा घुसा है कि अभी भी हिंदुस्तान से वह पूर्णतया विदाई नहीं ली है, लोगों को परेशान कर रहा है। ये तो ठीक है, लेकिन शरीर के कुछ कारण बन जाते हैं, शरीर अस्वस्थ हो जाता है। लेकिन हमारा मन है, हम योग के द्वारा, प्रेक्षा योग के द्वारा हम अपने मन को अच्छा बनाएं। तो उसके लिए क्या है, मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, लगता है बहुत जल्दी घड़ी की सुइया तो घूम गई, 9 पर चला गया कांटा, कि प्राण शक्ति का संतुलन। प्राण शक्ति, जीवन का अर्थ यह है प्राण चेतना। हमारे जीवन का लक्षण है प्राण। यदि हमें श्वास प्रश्वास की क्रिया बराबर चल रही है तो इसमें प्राण, ऑक्सीजन चालू है, जीवनी शक्ति है हमारी। तो उसे संतुलित करना, उसके संतुलन के बिना हम मन को सुमन नहीं बना सकते, अमन तो बहुत दूर की बात है। प्राण का संतुलन अर्थात
श्वास प्रेक्षा, गहरा लंबा लयबद्ध श्वास का लंबे समय तक अभ्यास करना। और उसका दूसरा चरण होता है समवृत्ति श्वास। समवृत्ति श्वास प्रेक्षा, ये दो ऐसे प्रयोग हैं जिनके द्वारा हम मन को एकाग्र कर सकते हैं, उनको अपने मन को संतुलित बना सकते हैं। हमारी प्राण चेतना है, प्राण शक्ति है, उसका संतुलन सामंजस्य हम बिठा सकते हैं। हिंदुस्तान में पुरानी एक पद्धति रही थी, ओझा होता था। यहां उड़ीसा में होते थे क्या ओझा? ओझा, ओझा नाम सुना नहीं सुना? हाँ, झाड़ फूंक करने वाला ओझा, ओझा। अब यहां और कोई कहते होंगे। तो किसी की मृत्यु हो जाती तो ओझे को बुलाते। ओझा आता और उसके शरीर पर एक चद्दर उड़ा देता। चद्दर उड़ाने के बाद वह उसके पूरे शरीर को देखता कि इसके शरीर में कहीं प्राण अटके हुए तो नहीं है। और उसे मालूम पड़ जाता, उनके अभ्यास रहता कि भी लगता है कि इसकी मृत्यु हो गई है लेकिन प्राण अभी भी है, तो वह ओझा है, उस प्राण से उसको वापस जीवित कर देता, पुनः जीवित कर देता। जैसे आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, ओझा का काम करते हैं, वेंटिलेटर, वेंटिलेटर पर चढ़ा देते हैं। हाँ, एक तरह का ओझा का ही काम करते हैं। ओझा तो ये करता। और बहुत बार ऐसी घटनाएं होती है कि लगता आदमी मर गया और वह फिर जीत जाता है। यहां तक कि उसकी अग्नि संस्कार कर रहे हैं और वह खड़ा हो जाता। कोई भूत प्रेत नहीं होता है, लोग में हो जाते हैं कि इसमें इसके शरीर में भूत आ गया, ये हो गया, वो प्राण है, वो प्राण निकलते नहीं है, शरीर में रह जाते हैं। तो हम हमारे प्राण को संतुलित करें, सम्यक श्वास का करें। और इस स्वास्थ्य के साथ में आपको आहार का बताया, आहार का संतुलन, आहार का संयम और आवेश और आवेग का संयम। आवेश और आवेग केवल क्रोध ही नहीं है, इसमें हमारा पूरा कसाई आ जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, राग, द्वेष, तेरा मेरा, ये वो जितने भी हैं, ये सारे के सारे हमारे बाधक हैं। आवेग और आवेश को शांत करना। फिर है तनाव विसर्जन। सबके दिमाग में टेंशन भरा है, बहुत कम होते हैं तो अपने ब्रेन को तंदुरुस्त रखते हैं, टेंशन में नहीं जाते, प्रतिकूल परिस्थिति में भी बैलेंस बना करके रखते हैं। तो यह एक साधना का प्रयोग है। और जिसकी साधना जितनी गहरी होगी वह तनाव में नहीं जाएगा, वह समस्या का समाधान खोजेगा, न कि उसका करेगा। फिर है आत्मनिरीक्षण। स्वयं आत्मनिरीक्षण करें सोने से पहले कि मेरी कहां कहां स्खलना हुई, त्रुटि हुई, क्या क्या निमित्त बने, चाहे कुछ भी थे, लेकिन उपादान कारण मैं स्वयं हूं। और फिर संकल्प करे कि भविष्य में वैसी परिस्थिति बनेगी तो मैं असंतुलित नहीं होऊंगा। अपने मानसिक स्वास्थ्य को मैं मन को संतुलित बना करके और रखूंगा। और साथ में अपनी दिनचर्या, जीवन शैली में परिवर्तन लाए। तो ये कुछ सूत्र हैं, कुछ उपाय हैं जिनके द्वारा हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को सदा स्वस्थ रख सकते हैं। या कहीं हमारी रुग्णता है, अस्वस्थता है, तो वे प्रयोगों के द्वारा, अभ्यास के द्वारा उनमें परिवर्तन भी ला सकता है। तो प्रेक्षा योग है वह शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, इन सब को स्वस्थ बनाने वाला एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पद्धति है। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे धर्म संघ में
ऐसे महान उच्च कोटि के दार्शनिक योगी राज 10वें आचार्य हुए, आचार्य महाप्रज्ञ जी। और उनके द्वारा प्रणीत, कहना चाहिए यह एक क्रीम है, मक्खन है, जो वे हमको देकर के गए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं करते। ध्यान की रुचि नहीं है। एक ही समस्या है कि महाराज मन लगता नहीं, मन स्थिर नहीं रहता। अरे मन नहीं लगता है तभी तो किया जाता है। मन सदा हुआ होता तो फिर ध्यान की जरूरत ही नहीं रहती, फिर तो उसकी भावक क्रिया ही रहती। वह कुछ भी कार्य करेगा वह भावना पूर्वक ही करेगा, अनबैलेंस नहीं होगा। हम अभ्यास करें और समय समय पर सरलता से आपको मन के बारे में यथा अवसर और भी समझाने का प्रयास किया जाएगा।